वन लाइविंग, ठीक है। तो जो साइंटिफिक अप्रोच है फार्मिंग का वो कब स्टार्ट हुआ था? तो साइंटिफिक अप्रोच जो है फार्मिंग का वो स्टार्ट हुआ था 1840 में, और इसको स्टार्ट किया था जस्टस वन लाइविंग के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये पूरी स्लाइड समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब इस स्लाइड में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो कि एग्रोनॉमी में है, और एग्रोनॉमी अगर आपको पूरा समझना है तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला है हमारा लीफ एरिया इंडेक्स, ठीक है। लीफ एरिया इंडेक्स को सबसे पहले आप फिगर से ही समझिए, ठीक है। लीफ एरिया का मतलब होता है कि इतने एरिया में आप देख रहे हो, दिस इज द एरिया जो लीफ कवर कर रही है, जो पत्ती का एरिया है, ठीक है। और ये उसके नीचे का जो एरिया है, ठीक, जो ग्राउंड एरिया या सॉयल एरिया जिसको बोल सकते हैं, उस मतलब इसी के नीचे का, ठीक है, पत्तियों के नीचे का जो एरिया है वो सॉयल एरिया है। तो लीफ एरिया इंडेक्स जो है, इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ लीफ एरिया, द टोटल लीफ एरिया टू द ग्राउंड एरिया। इज दैट क्लियर? लीफ एरिया का जो कॉन्सेप्ट है इसको वाटसन ने दिया था 1948 में, और लीफ एरिया इंडेक्स जो है वो रेशियो है लीफ एरिया का और सॉयल या ग्राउंड एरिया का जो रेशियो होगा उसी को हम लीफ एरिया इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एरिया है तो यूनिट जो होगी मीटर स्क्वायर में होगी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि लीफ एरिया इंडेक्स जो है वो यूनिट क्वांटिटी है या यूनिटलेस क्वांटिटी है? तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि मीटर स्क्वायर जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको लीफ एरिया इंडेक्स क्या है। तो ये रेशियो है लीफ एरिया का और ग्राउंड एरिया का, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही आपका लीफ एरिया इंडेक्स होगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या है, एलईआर जिसे हम कहते हैं। तो इट मींस रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्युपाइड बाय अ सोल क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। इसको भी सबसे पहले आप फिगर से ही समझिए। इसमें जो मीनिंग है उसको तो मैं आपको समझा ही दूंगा कि लैंड एरिया एक मतलब सिंगल क्रॉप के द्वारा जो लैंड एरिया कवर की जा रही है, ठीक है, टू द दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। कि मतलब इंटरक्रॉपिंग में हमको कितना यील्ड प्राप्त होता है, और एक सोल मतलब अगर सिंगल क्रॉप हम लगाते हैं फील्ड में तो उससे कितना हमें यील्ड प्राप्त होता है। तो जो दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ समझिए, सबसे पहले हम सोल मतलब सिंगल क्रॉप लगाते हैं तो हमारा जो यील्ड रहता है वो ग्रेन का अलग लगाए हैं तो 5 टन पर हेक्टेयर देखने को मिला है, ठीक। उसके बाद और फ्रूट का बगल में लगाया है तो मतलब दोनों अलग अलग लगाया है, मतलब इंटरक्रॉपिंग नहीं की है, मतलब साथ में नहीं लगाया है, ठीक है। तो 15 टन पर हेक्टेयर देखने को मिलता है। जब हम इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं इस तरीके से तो ग्रेन जो है वो 4 टन पर हेक्टेयर देखने को मिलता है, और फ्रूट जो है वो 9 टन पर हेक्टेयर देखने को मिलता है, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हमें निकालना है एलईआर मतलब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। बेसिकली लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्यों निकाला जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है बेसिकली निकाला जाता है ये पता करने के लिए कि इंटरक्रॉपिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब सब क्या करेंगे हम, जो हमारा अभी रेशियो आया है इंटरक्रॉपिंग का, और साथ ही साथ जो हमारा सोल हमने जो क्रॉपिंग की है, मतलब सोल का मतलब है कि एक फसल लेके जो हमने जो है फसल को तैयार किया है, ठीक है, केवल सिंगल क्रॉप लेकर, तो उससे हमें जो यील्ड प्राप्त हुआ है उसको, और जो हमने इंटरक्रॉपिंग की है मतलब दोनों फसलों को साथ में लगा के जो हमने पैदावार की है, दोनों का जो